एक उस्ताद क्लास में आया और एक बच्चे को खड़ा किया और पूछा, तुम हर रोज उदास क्यों रहते हैं? आखिर तुम खुश कब होगे? शागिर्द ने कहा, जब आप मर जाएंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पठान, यार ये शादी के जोड़े कहाँ बनते हैं? सरदार बोला, आसमान पर। पठान बोला, उफ खुदाया, बहुत बड़ी गलती हो गई। सरदार बोला, क्यों, क्या हुआ? पठान बोला, हमने तो कपड़ा दर्जी को दे दिया। एक लड़का बाग में दरख्त पर चढ़कर आम तोड़ रहा था कि इतने में चौकीदार आ गया। वो गुस्से से बोला, शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? बता तेरा बाप कहाँ है? लड़का नहायत मासूमियत से बोला, वो दूसरे दरख्त पर चढ़े हुए हैं। कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है। 2 दिन पहले माल्टा खट्टा निकला तो वापस रख दिया। आज खाया तो फिर भी खट्टा था। हुन दसो की करा। झूठा था वो दोस्त जो कहता था, जान भी मांगो तो दे दूंगा। आज वो अपनी गर्लफ्रेंड को जान कहता है और मांगो तो कमीना गालियां देता है। एक खातून तेजी से एक दुकान में दाखिल हुई और बोली, डॉक्टर साहब मुझे कौन सी बीमारी है? दुकान मालिक बोला, आंखों की। औरत बोली, मगर आपने झूठ बोला साहब, मेरी आंखों में कैसी बीमारी है? दुकानदार बोला, आपकी आंखों में ऐसी बीमारी है कि ये दुकान डॉक्टर की नहीं बल्कि नाई की दुकान है। उस बेवफा की याद में जाम हाथों में उठा लिया, फिर लगाया ब्रेड पर और फटाफट खा लिया। क्योंकि सब आशिक शराबी नहीं होते, कुछ मीठे के भी शौकीन होते हैं। एक सरदार भैंस को नहला रहा था। एक आदमी ने टाइम पूछा। सरदार भैंस की टांग उठाकर बोला, 6:15 हो गए हैं। वो आदमी हैरान था क्योंकि टाइम वाकई 6:15 था। दूसरे दिन फिर उसने टाइम पूछा। सरदार ने फिर भैंस की टांग उठाई और बोला, 4:15 हो गए हैं। आदमी परेशान हुआ और उसने नेशनल जियोग्राफिक वालों को बुलाया। उन्होंने भी टाइम पूछा। सरदार ने फिर वही किया। टीम ने सरदार से पूछा, तुम ये कैसे करते हो? सरदार ने उनको साथ बिठाया और भैंस की टांग ऊपर करके कहा, ओ देखो सामने होटल दी दीवार ते घड़ी लटकी हुई है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक प्रोफेसर शादीशुदा जिंदगी पर तकरीर कर रहा था। प्रोफेसर ने सवाल किया, कौन चाहता है कि उसकी बीवी चलाक हो जाए? सब बैठे रहे, सिर्फ एक आदमी खड़ा हुआ। प्रोफेसर ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि आपकी बीवी चलाक हो जाए? आदमी मायूसी से बोला, अच्छा मैं समझा हलाक हो जाए। पेट्रोल पंप से 21 किलोमीटर दूर एक आर्मी के ट्रक का पेट्रोल खत्म हो गया। फौजी ड्राइवर ने मेजर को बताया कि सर पेट्रोल पंप तक धक्का लगाना पड़ेगा। सब नीचे उतरे और पंप तक धक्का लगाना शुरू किया। काफी देर बाद पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। कुछ जवान थक कर बेहोश हो गए। फौजी ड्राइवर ने पेट्रोल डलवाना शुरू किया तो मेजर ने कहा कि पीछे ड्रम है, उसमें भी डलवा लो। फौजी ड्राइवर बोला, सर वो तो फुल है, इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। मेजर भी बेहोश। एक लड़का एक गधे को कान से पकड़कर खींचता हुआ पुलिस स्टेशन के सामने से गुजर रहा था। पुलिस वालों को शरारत सूझी। एक सिपाही ने लड़के को मुखातिब करते हुए कहा, अरे अपने भाई को कान से पकड़कर क्यों खींचे लिए जा रहे हो? लड़के ने फौरन जवाब दिया, इसलिए कि ये कहीं पुलिस में भर्ती ना हो जाए। गजब बेइज्जती है। एक आदमी बाजार से गुजर रहा था। उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जिसने नहायत चस्त लिबास पहना हुआ था। औरत की कमीज पर बहुत से हवाई जहाज बने हुए थे। पहले तो औरत खामोश रही, लेकिन ना रहा गया तो तांग आकर बोली, क्या तुमने इससे पहले हवाई जहाज नहीं देखे? आदमी बोला, जहाज तो देखे हैं
मगर जहाजों का अड्डा नहीं देखा। सरदार का एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर बोला, जख्म बहुत गहरा है, तुमको टांके लगेंगे। सरदार बोला, इसका खर्चा कितना आएगा? डॉक्टर बोला, 10,000 रुपए। सरदार बोला, डॉक्टर साहब मैंने टांके लगवाने हैं, कोई कढ़ाई नहीं करवानी। बीवी शोर को कॉल करते हुए, कहाँ हैं आप? शोर बोला, एक्सीडेंट हो गया है, बाइक से गिर गया हूँ, सर से खून निकल रहा है, टांग टूट गई है। बीवी बोली, अच्छा लंच बॉक्स सीधा रखिएगा वरना सालन गिर जाएगा। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हमको। बड़े हाजी साहब कहते ने, बेइज्जती और शादी एक जैसी होती है, अच्छी तब भी लगती है जब दूसरे की हो। एक कमजोर सा शख्स डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर बोला, आपको क्या तकलीफ है? मरीज बोला, पहले आप वादा करें कि मेरी तकलीफ सुनकर आप हंसेंगे नहीं। डॉक्टर बोला, ओके प्रॉमिस। मरीज ने अपनी टांग दिखाई जो माचिस की तीली जितनी पतली थी। डॉक्टर को ये देख के हंसी आ गई। मरीज बोला, आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर बोला, अच्छा सॉरी, अब तकलीफ बताएं। मरीज बोला, डॉक्टर साहब ये सोच गई है। ओ भाई ये क्या है? चिड़ियाघर में एक तोता उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी बोलता था। एक आदमी ने चेक करने के लिए पूछा, वो आर यू? तोता बोला, आई एम पैरिट। आदमी बोला, तुम कौन हो? तोता बोला, मैं तोता हूँ। आदमी बोला, तू कौन है? तोता बोला, मैं तेरी मां दा यार हाँ, तेनू एक बारी समझ नहीं आंदी, हरामदिया मैं तोता वां। बीवी अपने शोर से कहने लगी, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। शोर बोला, जाओ जान छोड़ो। बीवी, तुम्हारी ये जान कहने वाली आदत हमेशा मेरा रास्ता रोक लेती है। नाश्ते के वक्त बीवी बोली, मैं तुहानू अंडा बना दिया। शोर गुस्से से बोला, नहीं तू मैनू बंदा ही रहन दे, जादूगरनी। आला तालीम हासिल करने के लिए हमजा हॉस्टल में शिफ्ट होने लगा। अम्मी बोली, बेटा सब कुछ रख लिया है? हमजा बोला, जी अम्मी सब कुछ रख लिया है। अम्मी बोली, अच्छा बेटा अब हमारी इज्जत भी रख लेना। 3 महीने से एक शख्स मुझे ये कहकर पैसे लेता रहा कि उसकी बीवी अस्पताल में है। जब मैं उसकी बीवी का पता करने अस्पताल में गया तो मुझे पता चला कि उसकी बीवी तो नर्स है। एक सरदार डॉक्टर के पास गया और बोला, सर आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर ने कहा, हाँ जी बोलो। सरदार ने अपनी दवाई की बोतल में से एक चम्मच डॉक्टर को पिलाया और पूछा, मीठा है क्या? डॉक्टर ने कहा, नहीं, लेकिन ये क्या है? सरदार ने कहा, बस यही पूछना था। नर्स ने कहा था डॉक्टर के पास जाकर पेशाब टेस्ट करवा कर पता करो पेशाब में शुगर तो नहीं है। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? एक मरीज डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरी बीवी मुझे बहुत मारती है। डॉक्टर बोला, ओ कब मारती है? मरीज बोला, हर हफ्ते। डॉक्टर बोला, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, मेरी बीवी तो मुझे रोज मारती है। एक इंडियन ने पठान से कहा, इंडिया पाकिस्तान का बाप है। पठान ने मासूमियत से कहा, वो कैसे? इंडियन बोला, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में से बना है। पठान बोला, भाई आपके यहाँ बेटा बाप से पहले पैदा होता है। इंडियन बोला, नहीं। पठान बोला, पाकिस्तान तो 14 अगस्त को पैदा हुआ था, तो फिर बाप 15 अगस्त को कैसे पैदा हो गया? साले का खोपड़ी तोड़। फिजिक्स की टीचर, पप्पू बेटा इस सवाल का जवाब दो। अगर कोई चीज दायरे में हरकत करके अपनी जगह वापस आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? पप्पू काफी देर सोचने के बाद बोला, टीचर जी, जिथे दी खोती उथे आन खलोती।
एक पठान मिठाई वाले से कहने लगा, यार तुम कितने सालों से जलेबियां बना रहे हो? मिठाई वाला बोला, 30 साल से। पठान बोला, बहुत अफसोस की बात है, तुमसे अब तक सीधी जलेबी नहीं बनाई गई, लानत है तुम पर। एक अरबी बाथरूम में फोन पर बात कर रहा था। पठान ने सुना तो अरबी को बहुत मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो कहने लगा, ये पागल का बच्चा अंदर तिलावत कर रहा था। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। बाप ने अपने बेटे को 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए। थोड़ी देर बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ तो प्यार से अपने बेटे को सॉरी भी बोल दिया। बेटा बोला, अबू जान एक कागज लें, उसको अच्छी तरह रोल करें, फिर वापस उस कागज को खोलें और देखें कि क्या वो पहले जैसा कड़क और नया है। बाप बोला, नहीं बेटा, सही कहा, रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं, सॉरी या माजरत कर लेने से काम नहीं चलता, कुछ भी पहले जैसा नहीं होता। बाप बोला, अच्छा बेटा एक काम करो, बाहर मेरा स्कूटर खड़ा है, जाओ और उस पर एक किक मारो। बाप बोला, बताओ वो स्टार्ट हुआ? बेटा बोला, नहीं हुआ। बाप बोला, अब 3-4 किक मारो। बेटा बोला, स्टार्ट हो गया है। बाप बोला, तू भी वही स्कूटर है, कागज नहीं, उठ बेगैरता, एडा तू अशफाक अहमद। सोचा था 2 शादियां करूंगा, अगर एक मारेगी तो दूसरी बचा लेगी। कल रात ख्वाब आया कि एक ने पकड़ा हुआ है और दूसरी मार रही है। बाप बोला, तुम्हारा रिजल्ट इतना बुरा क्यों आया है? पप्पू बोला, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही तो होता है। एक पंजाबी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला, क्या तकलीफ है आपको? पंजाबी बोला, डॉक्टर साहब मैं जहाँ भी अपनी उंगली लगाता हूँ बहुत ज्यादा दर्द होती है। डॉक्टर ने अच्छी तरह चेकअप किया, अल्ट्रासाउंड करवाया, सारे टेस्ट करवा लिए, तो बाद में पता चला कि पंजाबी की उंगली आगे से टूटी हुई है। एक दोस्त घर के सामने बहुत ज्यादा खुशी में नाच रहा था। दूसरे दोस्त ने पूछा कि तू इतना ज्यादा खुश क्यों है, खैरियत तो है ना? पहला दोस्त बोला, मेरे घर पता चल गया कि मैं सिगरेट पीता हूँ। दूसरा दोस्त बोला, तो फिर? पहला दोस्त बोला, मैंने तेरे घर भी बता दिया है। टीचर ने पप्पू से पूछा, औरत और आदमी में क्या फर्क होता है? पप्पू बोला, औरत एक ही आदमी से बहुत सारी उम्मीदें रखती है और आदमी बहुत सारी औरतों से एक ही उम्मीद रखता है। एक लड़की लड़के से कहने लगी, मेरे हाथ में बहुत दर्द है। लड़का बोला, मेरा सोना उम्मा, अब बताओ आराम हुआ? लड़की बोली, हाँ आराम हो गया। पास खड़ा डॉक्टर बोला, लानत है हमारी MBBS डिग्रियों पर। पठान, आज चिकन बहुत मजे की बनी हुई है, क्या कोई खास मसाला डाला है? बीवी बोली, आज मुर्गी थोड़ी जल गई थी तो इसमें थोड़ी नस्वार डाल दी थी। बाबा जी कहते हैं, अगर बीवी खुश हो तो शोर भी खुश होता है, लेकिन अगर शोर खुश हो तो बीवी सोचती है जरूर दाल में कुछ काला है। सरदार जी को रात में बीवी ने पास आने से साफ इनकार कर दिया। सरदार पर शैतान हावी हो चुका था। सरदार गुस्से से उठा और पड़ोसन के घर का दरवाजा खटखटाया। पड़ोसन ने पूछा, जी फरमाइए। सरदार ने कहा, क्या रात हम मियाँ बीवी की तरह रह सकते हैं? पड़ोसन मुस्कुराई और कहा, जी क्यों नहीं, अंदर आए। सरदार खुशी खुशी अंदर गया। पड़ोसन ने एक बड़ा सा डंडा उठाया और बोली, घर में जितने भी गंदे बर्तन और कपड़े हैं सब धोना शुरू करो, मैं अपने शोहर से इसी तरह काम करवाती हूँ। सरदार जी पूरी रात रोते रहे और गंदे कपड़े धोते रहे। एक सरदार की बीवी मर गई, वो बहुत रो रहा था। सबने कहा, चुप हो जाओ, सबने मरना ही है। सरदार बोला, मैं चुप कैसे करूं? जब अब्बा मरा था तो सब लोग बोले हमें अपना अब्बा समझो, जब अम्मी मरी तो औरतें बोली हमें अपनी अम्मी समझो, आज बीवी मरी है तो कोई औरत ये क्यों नहीं बोलती मुझे अपनी बीवी समझो।
भाई आपको बताते चले कि ये वीडियो किसी की जात पात के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि आने वाली इस तरह की मिजाहिया वीडियो आप तक पहुंचती रहे।